राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं, हमें क्यों मनाना चाहिए और पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि जो पितृपक्ष है, जो भादो मास की पूर्णमासी जो तिथि होती है, उससे प्रारंभ होता है। और प्रतिपदा जो जो अश्विन मास की जो अमावस्या होती है, उस दिन पूर्ण होता है। उस दिन पितृ विसर्जन अमावस्या होती है और उस दिन हमारे पितर सब वापस चले जाते हैं। और पूर्णमासी से अमावस्या तक के दिन जो होते हैं वो पितृपक्ष कहलाते हैं। वो श्राद्ध भी कहते हैं उसको, पितृपक्ष या श्राद्ध जो भी कह लें आप, कहलाते हैं। जिस तिथि को पितरों का श्राद्ध होता है और उसी दिन उसके नाम से ब्राह्मण को खिलाया जाता है। जैसे आपके अब जो भी पूर्वज हैं आपके, तो वो जैसे पूर्णमासी को उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो उस दिन आपने उनका अंतिम संस्कार किया है, तो वो जो पितृपक्ष की पूर्णमासी होगी उसी में उनका आप श्राद्ध करेंगे। इसमें इस तरह से पितृपक्ष में श्राद्ध किए जाते हैं। यदि किसी पुरुष का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको धोती, गमछा और दक्षिणा आदि देकर आप भोजन खिलाएं और दक्षिणा आदि दें। ये सब देकर आप उनको विदा कर सकते हैं। यदि किसी स्त्री का श्राद्ध होता है तो ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणी को भोजन करा के साड़ी ब्लाउज और दक्षिणा देकर उसको विदा करते हैं। और जो स्त्री का जो श्राद्ध होता है, किसी भी स्त्री का श्राद्ध हो, तो वो श्राद्ध नौमी तिथि को ही मनाया जाता है और दिन नहीं मनाया जाता है। पुरुषों का मनाया जाता है तिथि के अनुसार, लेकिन अगर स्त्री किसी भी दिन किसी भी तिथि को उसका स्वर्गवास हुआ है तो आप किसी और तिथि को नहीं मनाएंगे, नौमी तिथि को ही उसका श्राद्ध मनाएंगे। स्त्रियों का हमेशा श्राद्ध नौमी तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए नौमी को मातृ नौमी भी कहा जाता है। इसमें सभी माताओं का जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, जो शरीर छोड़ चुकी हैं अपना, उनका श्राद्ध किया जाता है। और इसमें खीर, पूड़ी, इमरती आदि जो भी आप बनाना चाहें, सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी। और इसमें श्राद्ध में कहते हैं कि दूध और उड़द की चीज़ अवश्य खिलानी चाहिए। चाहे तो आप दही बड़ा बना लें, दूध की खीर बना लें और सेवई बना लें, कुछ भी बना लें आप। और जैसे ये इमरती उड़द की होती है, तो उड़द की इमरती बना लें। अगर इमरती नहीं बना सकते हैं, नहीं तो बाज़ार से ले आएँ। बाज़ार से नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप कचौड़ी बना लीजिए उड़द की दाल की, दही बड़े बना लीजिए, तो एक चीज़ उड़द की भी हो जाएगी। खीर, पूड़ी, इमरती, दही बड़े आदि की रसोई से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे उड़द की दाल और दूध होता है, ये दोनों चीज़ें, दो चीज़ों की रसोई अवश्य बनानी चाहिए। इससे पितर हमारे जो होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। और वैसे तो बिहार में गया जी होते हैं, वहाँ पितरों का पिंडदान करके पितर पक्ष में जाते हैं। पिंडदान जो करने के लिए गया जी कहा जाता है ना, गया जी में पितरों का पिंडदान करते हैं। और पितृपक्ष में देवताओं को जल देने के बाद पितरों के नाम से उच्चारण के साथ उन्हें भी जल अर्पण किया जाता है। जिनको आप पिंडदान कराएं उनको भी जल अर्पण कीजिए। और पितृपक्ष में देवताओं को जल दें पहले, और उसके बाद पितरों को जल दें। पहले देवताओं को जल दें, उसके पश्चात आप पितरों को जल दें, है ना। और यह आपको, जैसे ये कोई भी जल होता है तो अंजलि से देते हैं, तो यह जल अंजलि से ना देकर ये अंजलि से में अंगूठे की तरफ से दिया जाता है ना। तो इस तरह से आप जल देंगे और इस प्रकार बुजुर्गों की जो तिथि होती है उस दिन श्रद्धापूर्वक आप तर्पण के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना ही श्राद्ध कराता है। आप उनको भोजन, दक्षिणा आदि देंगे। जैसे ये जो जल देते हैं, ये आपको तर्पण करना कहलाता है, जल देना जिसको कहते हैं। तो ये आप एक थाली ले लीजिए, उसमें कुछ कुछ ले लीजिए
और दूर्वा ले लिया ये। और जैसे कुश है आपने लिया, तो जो भी आपके पितर हैं कुश की अंगूठी जो आती है ना, वो पवित्री जो पहनी जाती है वो पहन सकते हैं आप। और काले तिल डाल लीजिए उसमें अपनी थाल में, और पुष्प डाल दीजिए कुछ, और उससे आप पितरों को जल अर्पण कीजिए। और पितरों को और फिर इसके बाद आप श्राद्ध का भोजन हमेशा दोपहर में ही किया जाता है, मध्याह्न काल में, है ना। तो हमें दोपहर में ही भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए। अगर आपके मान्य है तो बहुत ही अच्छा है, मान्यों को भोजन कराना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे तो अगर मान नहीं है तो ब्राह्मण भोजन करा ले, कोई बात नहीं, लेकिन यदि मान्य है, आप यदि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं, और मान्यों मान्यों को तो कराना बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी उसके हैं तो आप मतलब ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। या आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, कोई भी है, या ब्राह्मण है, कोई भी है, तो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए इसमें। और अगर आपके मान वगैरह पास में है तो आप मान वगैरह को भी खिला सकते हैं भोजन। और श्राद्ध में तर्पण में पान पान सुपारी, काले तिल, गेहूँ, जौ, चंदन, जनेऊ, तुलसी, फूल, हरी दूब, कच्चा दूध, पानी आदि सामग्री को पूजा के लिए एकत्रित करते हैं। और पूजा के स्थान को गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध करते हैं। और मृत पितरों के निमित्त और उनकी मृत्यु की तिथि को याद करके नैवेद्य निकालें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करा खिलाया जाता है। तो जो तिथि है उस तिथि को याद करके आप अपने पहले, जैसे आप जल देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे जो हमारे पर बाबा हैं, पर दादी हैं, पर नाना है, पर नानी है, पर नाना मतलब नाना के भी नानी के भी नानी, तो जैसे जैसे आपके मतलब बुजुर्ग जो पूर्वज होते हैं हमारे, तो सबसे पहले इसमें नानी नाना का भी तर्पण किया जाता है। और बहुत ही अच्छा होता है इसमें तर्पण करना। फिर नानी नाना जो पूर्वज हैं वो जो पितर बन गए हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस जो पितर पक्ष होता है इसमें जितने भी पितर हैं, पितृलोक से वो धरती पर आते हैं। वो धरती पर आते हैं और सभी अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर वो उनके निमित्त अगर श्राद्ध किया जा रहा है, उन जल अर्पण किया जा रहा है, तो वो सभी परिवार वासियों को सबको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और श्राद्धों में भोजन ब्राह्मणों को अवश्य कराएं, जल तर्पण अवश्य करें। और आप नहीं ज़्यादा लोगों को खिला पा रहे हैं तो एक लोग को ही खिलाइए, लेकिन उनके निमित्त आप यह भोजन का जो ग्रहण जरूर कराइए। किसी भी एक ब्राह्मण को आप करा सकते हैं। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी खिला सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो एक ब्राह्मण को तो कम से कम खिलाएं ही। और यदि मातृ शक्ति का किसी का श्राद्ध है तो नौमी तिथि को आप एक मातृ शक्ति को तो खिला ही दीजिए भोजन, है ना। एक ब्राह्मणी को भोजन अवश्य कराना चाहिए, उनको वस्त्र आदि देना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो कर सकें वो करिए। इस तरह से ये श्राद्ध अगर पितर पक्ष में आप पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराते हैं, उनको जल अर्पण करते हैं, तो हमारे पितर हम पर बहुत खुश होते हैं और हम सबको बहुत आशीर्वाद देकर खुशी खुशी पितृलोक में जाते हैं। और अगर हम नहीं करते हैं ये तो हमारे पितर बहुत रोते हैं, जाते समय बहुत रोते हैं, पितृलोक में जाते हैं, मतलब रोते हुए जाते हैं कि हमारे जो पारिवारिक जन है उन्होंने किसी ने हमारा श्राद्ध नहीं किया है। तो हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और यह बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे लिए ही अच्छा होता है। और पितरों के पितर तो तृप्त होके जाते ही हैं। और यह हमने आपको जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपको अच्छी लगी है, कुछ हेल्पफुल लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले
सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें, है ना। तो कमेंट में आप हमें अवश्य बताइए कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। और इसी के साथ हम अनुमति चाहेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई पूजा विधि, नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।